यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 251वां दिन, आत्मिक युद्ध जीतना। दुखद तस्वीर अविस्मरणीय है। बहुत से लोगों की तरह पिछले वर्ष मैं रोया जब मैंने 3 वर्षीय एलन कुर्डी के छोटे देह को समुद्र के किनारे पड़े देखा। वह अपने भाई और मां के साथ डूब गया था जब उसका परिवार सीरिया में युद्ध से भाग गया था। वर्तमान यूरोपियन शरणार्थी विवाद का एक बड़ा कारण है युद्ध। पिछले 5 वर्षों में सीरिया में गृह युद्ध में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। इराक में दाइश ने हजारों निर्दोषों की जान ली, उनमें से बहुत से मसीही हैं, और 10,000 लोगों को वहां से हटा दिया, फिर से उनमें से बहुत से मसीही हैं। ये अत्याचार, हिंसा के तीक्ष्ण और भयानक घटनाएं हैं जो समाज के हर स्तर में घटी हैं। वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे। मीडिया में लगभग हम हर दिन युद्ध के आतंक को देखते हैं। हम ऐसे एक विश्व में रहते हैं जो नियमित रूप से भौतिक युद्ध के और अधिक भयानक हथियारों को विकसित कर रही है। इन हथियारों में पंगु करने, हत्या करने और नष्ट करने की सामर्थ्य है, लेकिन यह युद्ध पूरी तरह से भौतिक नहीं है। जो मामले इसे उठाते हैं, जिसे राजनीतिक और मीडिया दोनों जानती है, ये पूरी तरह से नैतिक और आत्मिक हैं। जैसा कि भौतिक युद्ध एक गंभीर ग्लोबल मामला है, वैसे ही पौलुस प्रेरित के अनुसार आत्मिक युद्ध है। यह अदृश्य है, लेकिन यह वास्तविक है। महान वेल्श प्रचारक डॉक्टर मार्टिन लॉर्ड जोन्स ने एक बार कहा, मसीही संदेश का इससे बुरा या बड़ा गलत अर्थ नहीं है जो कि बताया है कि यह सरल, बिना लड़ाई और संघर्ष का एक जीवन प्रदान करता है। जल्द ही या थोड़े समय बाद हर विश्वासी खोजता है कि मसीही जीवन एक युद्ध भूमि है, ना कि एक खेल का मैदान। इस युद्ध में हम न केवल बुराई के द्वारा हारने के लिए, बल्कि अच्छाई के साथ बुराई पर जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो 12:21। हमें युद्ध में जीतने के लिए हथियार दिए गए हैं। पौलुस लिखते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4। ये हथियार क्या हैं? आप कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं? भजन संहिता 106 का 16 से 31। प्रार्थना का हथियार। भजन संहिता के लेखक मूसा की लीडरशिप और सेवकाई को याद करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा मूसा और हारून को शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किए जाने पर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। मूसा का उत्तर था कि बदला लेने का प्रयास न करें, इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना करें। वह परमेश्वर के सन्मुख खाली स्थान में खड़े हुए और उनके लिए मध्यस्थता की। निर्गमन 32 के 11 से 14 के वर्णन में हम देखते हैं कि कैसे प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा इतिहास की दिशा को बदलना संभव बात है। पिनहास ने भी सभी लोगों के लिए मध्यस्थता की। गिनती 25। उनकी मध्यस्थता अवश्य ही उनके विश्वास से उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब्राहम के लिए यह सत्यनिष्ठा गिना गया। भजन संहिता 106 का 31। प्रार्थना का शक्तिशाली हथियार आपके लिए उपलब्ध है। अपने परिवार, मित्र और उन सभी के लिए प्रार्थना करो जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए आत्मा आपको उत्साहित करता है। खाली स्थान में खड़े रहिए और दूसरों के लिए मध्यस्थता कीजिए। जैसा कि HTB में हर प्रार्थना सभा के अंत में जेरेमी जेनिंग्स कहती हैं, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद, आपने एक अंतर पैदा किया है। परमेश्वर, मध्यस्थता की प्रार्थना की सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं खाली स्थान में खड़ा रहता हूं और मध्यस्थता करता हूं। आपका दिमाग युद्ध क्षेत्र है। आपके विचार आपके शब्दों और कार्यों की जड़ हैं। शैतान आपके दिमाग में मजबूत गढ़ें को बैठाने की कोशिश करता है। पौलुस जानते थे कि आत्मिक युद्ध के साथ दिमाग का युद्ध है। एक तरह से हम में से सभी शामिल हैं अपने दिमाग में एक व्यक्तिगत युद्ध में। यह प्रतिदिन की एक लड़ाई है कि कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान है विरोध में उठती है। खंडन करें और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दें।
यद्यपि यहाँ पर पौलुस दिमाग के व्यक्तिगत युद्ध की ओर इशारा करते हैं, वह प्राथमिक रूप से कुछ अलग चीज के बारे में सोच रहे थे। वहाँ पर एक संस्कृति की लड़ाई चल रही थी, विचारों, दर्शन शास्त्र और विश्व के प्रति नजरिए की लड़ाई। पौलुस सक्रिय रूप से इस लड़ाई में जुड़ गए कि उन स्पर्धा करने वाले विचार, दर्शन शास्त्र और विश्व के प्रति नजरिए को लें और उन्हें कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाएं। पौलुस ने लिखा, विश्व सिद्धांतवादी नहीं है। यहाँ पर कुत्ता कुत्ते को खाता है। विश्व सही उचित रीति से नहीं लड़ता, लेकिन हम उस तरह से नहीं जीते या अपनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ते, कभी नहीं करते थे और कभी नहीं करेंगे। हमारे व्यापार के उपकरण मार्केटिंग या चालों के लिए नहीं हैं, लेकिन वे उन संपूर्ण बड़ी भ्रष्ट संस्कृति को मिटाने के लिए हैं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तब भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। पौलुस जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं उनमें दैवीय सामर्थ है मजबूत गढ़ों को ढा देने की। मसीह से जुड़े होने से उनकी सामर्थ आती है और प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया है। मुझे यह उत्साहजनक बात लगती है कि कुछ लोगों ने पौलुस के बारे में कहा, जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है, किंतु जो ऐसा कहते हैं वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे कार्य भी होंगे। तुलना करना नष्ट हो जाता है। यह या तो आप में घमंड लाता है या आपको उदास करके नीचे ले आता है। दूसरे मसीहियों के साथ अपनी तुलना मत कीजिए, उनके उपहारों के साथ अपने उपहारों, उनकी सफलता के साथ अपनी सफलता की तुलना मत कीजिए। हम सभी समान पक्ष में हैं। हमें एक दूसरे की सहायता, प्रेम और एक दूसरे को उत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम आत्मिक लड़ाई एक साथ लड़ते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आपको बहुत प्रभावी दिखने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको एक उल्लेखनीय वक्ता होने की आवश्यकता है। पौलुस की सामर्थ मसीह के सुसमाचार से आई थी। उनकी इच्छा थी सुसमाचार का प्रचार करना उन लोगों के सामने जिन्होंने पहले कभी नहीं इसे सुना था। आखिरकार यह मसीह का संदेश है जो आपकी संस्कृति को बदल देगा। यह विश्व में सबसे शक्तिशाली संदेश है। यह जीवन बदलने वाला है। यह संस्कृति बदलता है। यह विश्व को बदलता है। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप एक मित्र को यीशु के बारे में बताते हैं, उन्हें चर्च में आमंत्रित करते हैं या उन्हें अल्फा में लाते हैं, तब आप सुसमाचार के शक्तिशाली हथियार के साथ आत्मिक लड़ाई में जुड़ जाते हैं। रोमियो 1:16। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि हर विचार को कैद करके आपका आज्ञाकारी बनाऊं और मुझे साहस दीजिए कि मजबूत गढ़ों को नष्ट करने के लिए सुसमाचार के शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करूं। पुराना नियम, यशाया 17 का 1 से 19 के 25 तक, एकता का हथियार। अगले वर्ष लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2017 में हमें विश्व भर से हजारों मसीही लीडर्स का स्वागत करने का सम्मान मिलेगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही शक्तिशाली है कि 100 से अधिक देशों के लीडर्स एक साथ आ रहे हैं आराधना करने में और एक ही उद्देश्य के लिए। यशाया भविष्यवक्ता इस प्रकार की एकता को पहले ही देखते हैं। वह निरंतर उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करते हैं जो परमेश्वर तुम्हारे उद्धारकर्ता को भूल गए हैं। वह दमस्कस, कश और मिस्र के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की घोषणा करते हैं। किंतु आज का हमारा लेखांश आशा की एक किरण के साथ समाप्त होता है। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेंगे और मिस्र उस समय यहोवा को पहचानेंगे। वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेंगे। वह आगे कहते हैं, मिस्री और अशूरवासी, आधुनिक विश्व में इराकी, एक साथ आराधना करेंगे। मिस्री अशूरवासियों के संग मिलकर आराधना करेंगे।
अन्य जातियों का परिवर्तन यशायाह ने पहले ही देख लिया था। वह ऐसे एक समय को देखते हैं जब इस्राएल के लोगों के अतिरिक्त दूसरे परमेश्वर की ओर फिरेंगे। वह उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उन्हें चंगा करेंगे। विभिन्न देशों के लोग एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह एकता महान आशीष को लाएगी। वह एक ऐसे समय को पहले से देख लेते हैं जब मिस्र से परमेश्वर के लोग इराक और इस्राएल एक साथ आकर आराधना करेंगे। निश्चित ही हम एक तरीके से देखते हैं जिसमें यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है, जब इन देशों से और दूसरे देशों से मसीही एक साथ आकर आराधना करते हैं। किंतु हम उस दिन के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, इसका इंतजार कर सकते हैं जब यह भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी होगी, जब हर देश, गोत्र, लोग और भाषा से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक साथ आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7:9। परमेश्वर, उन हथियारों की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद जिसे आपने हमें आत्मिक युद्ध के लिए दी है। जैसे ही हम एक साथ आकर प्रार्थना करते और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, होने दीजिए कि हम अपने जीवन में और हमारे समाज में आपकी विजय को देखें, यीशु के नाम में। 2 कुरिन्थियों 10:1। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। मैं निश्चित ही इसके साथ संबंध रख सकती हूँ। यह बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है कि पौलुस भयभीत महसूस कर रहे थे जब उन्हें कुरिन्थियों के चर्च का सामना करना था। एक रचनात्मक पत्र बहुत सहायक हो सकता है, लेकिन बहुत से ईमेल लिखना खतरनाक हो सकता है। आज का वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4।